वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सहगणललिता श्री विशाखान्वितश्च गौररामसमारम्भं ईश्वरं च मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम् पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम् वंशे विवसितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरधरोनभिं व्यफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरे निरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् श्रीमद्भागवतं नौमि यश्चैकस्य प्रसादतः अज्ञातानपि जानाति सर्वसर्वगमानपि यो ब्रह्मरुद्रशुकनारदभीष्ममुख्यैः रालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो वशीकरणचूर्णमनन्तशक्तिं तं राधिकाचरणरेणुमनोस्मरामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीरूपं साग्रजं वन्दे रघुनाथं कृपामयं श्रीजीवं भट्टयोगं च शय्यनसुखदायकम् येषां सहजस्निग्धानं पादरेणुमभीक्ष्णसः सर्वविघ्नविनाशाय शिरसा धारयाम्यहम्। वृन्द्यायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवती नमो नमः। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलो श्री युगल सरकार की जय।
श्रीमन महाप्रभु की जय। बोलो जय जय श्री राधे श्याम। अखंड रसवल्लभिका परम करुणामयी श्री किशोरी जी की परम कृपा से श्री रूप गोस्वामी पाद के द्वारा विरचित श्री स्तव माला का हम आस्वादन कर रहे हैं। पूर्व दिवस में हमने श्री चाटु पुष्पांजलि के जितने बाकी श्लोक थे वो सभी का हमने आस्वादन किया और चाटु पुष्पांजलि के पश्चात में श्री गोस्वामी पाद श्री गांधर्वा संप्रार्थनाष्टकम लिखे हैं, उसका आस्वादन करेंगे। श्री गांधर्विकाय नमः। अर्थात गंधर्व कलाओं में जो पारंगत जो श्री जी हैं, पूर्व में श्री बलदेव विद्याभूषण पाद कहते हैं कि यह जितनी भी संगीत विद्या आदि हैं ये सब कुछ श्री जी ही से ही प्रकट हुए हैं। तो इसलिए श्री जी को गांधर्विका शब्द के द्वारा कहा गया है। तो ऐसे ही समस्त संगीत नृत्य आदि कलाओं के आधार स्वरूप विराजमान श्री किशोरी जी को प्रणाम करते हुए श्री रूप गोस्वामी पाद उस प्रार्थना का प्रारंभ कर रहे हैं, स्तुति का। वृंदावने विहरतो रिह केलिकुंजे मत्त प्रवर कौतुक विभ्रमेण संदर्शयस्य जुवयोर्वदनारविन्द द्वन्द्वं विदेहि मयि देवि कृपां प्रसीद। कह रहे हैं वृंदावने विरहो तो रिहो के लिकुंजे मत दीप प्रवर कौतुक विभ्रमेण। श्री बलदेव विद्याभूषण पाद अपने स्तव माला विभूषण टीका में कह रहे हैं अथाष्टकेन गांधर्वाम प्रार्थयति। अब इस अष्टकम में श्री किशोर जी की निकट में प्रार्थना करते हुए वृंदावन इत्यादि शब्द के द्वारा श्री रूप गोस्वामी पाद प्रार्थना कर रहे हैं। हे देवी, हे राधे, हे किशोरी जी, मयि प्रसीदो कृपाम विदेहि तुम आह। कि हे किशोरी जी, हे श्री राधी, मेरे ऊपर अब कृपा कीजिए, कृपा प्रसाद प्रदान मुझ पर कीजिए करे। ये कहते हुए श्री रूप गोस्वामी पाद कह रहे हैं आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाइए। इस प्रकार भाव को कहते हुए कह रहे हैं कि युवयोर बदनार बिंदु द्वंदम संदर्शेष्यति, कि आप दोनों का जो बदन कमल है अर्थात बदनार बिंद युगलम, जुगल सरकार आपके दोनों का श्रीमुखार बिंद का आप दर्शन कराइए। स्वयं दर्शेष्वती, मुझे कृपा प्रसाद प्रदान कीजिए ताकि मुझे आप दोनों का
मुखारविंद का दर्शन प्राप्त हो, तन्मुखो दर्शनमपि त्वद अधीनत्वम इति भावः। अर्थात श्री युगल सरकार की, श्री जी की मुखारविंद का दर्शन प्राप्त हो, ये हमारे अधिकार में नहीं है। उनके मुखारविंद का दर्शन प्राप्ति हो, वो उन्हीं के अधीन में है कि वे कृपा करेंगे तभी उनके श्री मुखारविंद का दर्शन हमें प्राप्त हो सकता है। यानी भगवान की प्राप्ति की जब बात आते हैं तो स्वयं भगवान को ही पता है, ये बात उनके अधीन में है, वो किसको प्राप्ति होंगे किसको नहीं प्राप्ति होंगे, वे स्वतंत्र हैं। तो कह रहे ये आपकी जो मुखारविंद का भी दर्शन मुझे प्राप्ति होगा, ये भी आपके अधीन में है कि आप मुझे उसका दर्शन कराएंगे कि नहीं कराएंगे। युवयो कथम भूतयोरित्याह, अर्थात ये जो युगल सरकार मृत होकर के क्या कह रहे हैं, किस अवस्था में हैं, तो कह रहे केली कुंजे वृंदावने, जो वृंदावन के निकुंज है, केली कुंज है, जहां क्रीड़ाएं होती हैं, उस केली कुंज में वृंदावने मत्त द्वीप प्रवरयोर, अर्थात मदमत्त मातंग की जैसे आप कौतुक विभ्रम अर्थात नाना प्रकार कौतुक क्रीड़ा करते हुए, विनोद विलासस्तन विनद आनंद आदि करते हुए जो है विलास कर रहे हैं। विहरतो क्रीडतो तद नित्य नुकुंज में विराजमान होकर के नाना प्रकार कौतुक विभ्रम आदि करते हुए आप दोनों विलास कर रहे हैं। और ऐसे विलास करते हुए आप दोनों का मुखारविंद का उस क्रीड़ा का दर्शन मुझे प्राप्त हो, आप ऐसे कृपा मुझ पर कर दीजिए। इस प्रकार श्री रूप गोस्वामी पाद अपनी भाव को व्यक्त कर रहे हैं। पुनश्च कह रहे हैं, हा देविका कुभरगद गदयाद्य वाचां जाचे निपत्य भुवि दंडवदोद्भटार्ते अस्य प्रसादमबुधस्य यनस्य कृत्वा गांधर्विके निजगणे गणनां विदेहि। आप कह रहे हैं हेति विषादे, अब हा शब्द का प्रयोग जो कर रहे हैं वो विषाद अर्थ में, दुख हो रहा है इसलिए पीड़ा हो रहा है, क्योंकि जुगल सरकार का दर्शन नहीं प्राप्त हो रहा या सेवा प्राप्ति नहीं हो रहे, आक्षेप कर रहे, विषित कर रहे हैं। हा सुख दुख विषाद इति श्रुति है। हा शब्द का तब होता है जब दुख विषाद आदि हो, तब शोक में दुख में। हे देवी भूवि दंडवत निपत्य, अर्थात भूमि में दंडवत निपत्त हो करके काकुभर गदगदया वाचा त्वम याचे, अर्थात कह रहे हैं कि भूमि में दंडवत करते हुए, यानी निपत्य हो करके, जैसे दंडवत कैसे किया जाता है, पूरा एकदम सीधा होकर, तो निपत्य हो गया, एकदम भूमि पे लोटपाट हो करके। काकुभर गदगद वाचा, काकुभर का शब्द का तात्पर्य है अतिशय जो है प्रार्थना जिसको कहते हैं, यानी अतिशय रोदन करते हुए या दुख के स्वाद में प्रार्थना की जाती है, उसको काकुवाणी कहते, काकू भर गदगद बाचया,
अतिशय कातर होकर के जो प्रार्थना किया जाता है। तो ऐसे भूमि में दंडवत होकर के श्री रूप गोस्वामी पाद अतिशय कातरता के साथ में बाचा तुम याचे ताई गौर हरि बोल। तो निपतित होकर के श्री जी के पास में प्रार्थना कर रहा है कि आपके निकट में प्रार्थना कर रहा हो। वाचा तुम याचे, तुम्हारे निकट में मैं प्रार्थना कर रहा हूं। क्या प्रार्थना कर रहा हूं? और मैं कैसा हूं, कीदृश्य हम, मैं कैसा हूं, जो तुम्हें भूमि में दंडवत होकर के प्रणाम करते हुए मैं आपके पास प्रार्थना कर रहा हूं, मेरा लक्षण क्या है, मैं कौन हूं जो ऐसा कर रहा हूं। तो उसके उत्तर में श्री रूप गोस्वामी पाद कह रहे हैं उद्भटार्थ रीति, यानी मैं बहुत बड़ा मूर्ख हूं, मैं बहुत बड़ा मूढ़ हूं, मूर्ख हूं। मेरा यही परिचय है कि मेरे जैसा बड़ा कोई मूर्ख नहीं है, मूढ़ व्यक्ति नहीं है। किम जाच से, अब क्या जाचना कर रहे हैं, तत्र यह तत्र आहस्यति, तत्र हास्यति। अब वो कह रहे हैं क्या प्रार्थना कर रहे हैं, तो वो अब कह रहे हैं कि किशोरी जी, हे गांधर्व के, हे किशोरी जी, अस्या बुधस्य अज्ञस्य जनस्य मम निज गणे गणनम विदेहि कुर्वितम। कह रहा है किशोरी जी, आप जो हैं प्रसन्न होकर के, आपके जो बुध सभा है, आपके जितने भी परिषद है, वो तो सब बुध हैं। ये बुध शब्द का तात्पर्य विद्वान ज्ञानी के लिए किया जाता है। तो आपके जो परिवार परिजन हैं, आपने जन, उन सभी में इस अज्ञ को, मेरे जैसा मूर्ख को, अज्ञ को, मूढ़ को, मम निज गणे, यानी आपके निज गण में, विधि कुर्वितम, अर्थात आपके आपने परिकर के मध्य में मुझे आप स्वीकार कर लीजिए या गिन लीजिए, अर्थात मुझे दास्यता प्रदान कर दीजिए, आपके गण में आपकी सेवाओं को प्राप्त करा दीजिए। इस प्रकार की भाव श्री रूप गोस्वामी पाद अपना व्यक्त कर रहे हैं। पुनश्च कह रहे हैं श्यामे रमा रमन सुंदरता वरिष्ठ सौंदर्य महित समस्त यग जनस्य श्याम शिवाम भुजबद्ध तनुं कदाहम त्वामिंदिराविरल रूप भराम भजामि। अब कह रहे हैं हे श्यामे, हे श्री किशोरी जी, हे राधिके, श्यामस्य नंद सूनोर्वाम भुजबद्ध तनुम त्वमहम कदा भजामि श्री विश्व। यानी जो श्री भगवान कृष्णचंद्र हैं, जो नंद सूनो है, पुत्र है, उनके वाम हस्त से जो आप बद्ध हुई हैं, है ना, वाम हस्त के द्वारा, भुजाओं के द्वारा आप जो बद्ध हुई हैं, ऐसे बद्ध अवस्थाओं में आपको देख करके, आपके तनु को, शरीर को जब श्री भगवान आपने बाह्य हस्त से बद्ध कर लेंगे, तो ऐसे जो शोभा है, उस शोभा का दर्शन मुझे कब प्राप्त होगा, और कदा भजामि सेविष्य, यानी कदा आपकी उस ऐसे जब आप विराजमान होंगे तो मैं कब आपकी सेवा करूंगा, कर पाऊंगा, अथवा उस प्रकार की कि मैं सेवा करना चाहता हूं। सेविष्य यानी वो भविष्य के लिए प्रयोग कर रहे हैं कि मैं सेवन करूंगा, करना चाहता हूं। अत्रो कदा योगे ने भविष्यत अर्थे लट।
अब यहाँ पे जो कदा योग के द्वारा यहाँ पे भविष्यत अर्थ में लट प्रत्यय हुआ है, जो सेविष्य। विभाषा कदा करिहो रीति सूत्रात, और पाणिनि में एक सूत्र है विभाषा कदा करिहो रीति, इस सूत्र के माध्यम से ये भविष्यत में लट प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। श्यामस्य कथम भूत सत्याह, जो कहा कि श्यामस्य कथम भूत, जो श्याम के साथ में आप विराजमान होंगे, और वो जो श्याम है वो कैसे हैं, तो कह रहे हैं रमारमणस्य, जो रमाओं के साथ रमन करते हैं। रमारमण अर्थात जो श्री नारायण भगवान है, तो रमा में लक्ष्मी और रमणस्य, रमन करने वाले लक्ष्मी में श्री नारायण। तो चतुर्भुजस्य देवाकारस्य, बहुत क्लियर डेफिनेशन से कह रहे हैं कि जो चतुर्भुजस्य, चतुर्भुज हस्त वाली जो दिवाकृति जो नारायण, उस नारायण में जहाँ सुंदरता, उस नारायण में जितनी सुंदरता है, ततोपि वरिष्ठ, उससे भी श्रेष्ठम वरिष्ठम नराकार परम ब्रह्मनिष्ठम यत सुंदरियम, तो उससे भी अधिक वरिष्ठ, उससे भी अधिकाधिक जो सौंदर्य है वो नराकृति परम ब्रह्म जो श्री भगवान कृष्णचंद्र है उसमें विराजमान है। यानी उस नारायण से अनेक अनेक गुण सुंदर जो है नराकृति परम ब्रह्म रूप में जो भगवान, जो अभी भगवान कृष्णचंद्र हैं, जो नरदेह का आश्रय करके लीला कर रहे हैं, वो उनसे अधिकाधिक बहुत श्रेष्ठ हैं। इसीलिए कहा नर गुडलिंग मानुषः तद भगवान नराकृति परम ब्रह्म, यानी नरदेह का आश्रय करके आए हैं। तो इसीलिए कह रहे उस नराकृति परम ब्रह्म जो भगवान कृष्णचंद्र है वो अधिकाधिक श्रेष्ठ है उस चतुर्भुज नारायण की अपेक्षा में। तेन महित समस्त जगताम, और वो जो नराकृति परम ब्रह्म है वो केवल श्रेष्ठ मात्र ऐसा नहीं है कि त्रिभुवन में सभी उनसे, तेन महिता, उनसे महित होते कौन, समस्त जगताम जेन तस्य, समस्त जगत के लोग भी उस भगवान नराकृति परम ब्रह्म से महित हो जाते हैं। एवं मुक्तम श्री दशम में, इस प्रकार से जो है दशम में कहा गया है, दशम स्कंद में भागवत जी के ये कहा गया है कि गोप्यास्तव किम चरन यदमुष्य रूपम लावण्यसार समर्धमनन्य सिद्धम। तो वहां पे इस प्रकार से कह रहे हैं दृग्भि पिबंत्यान सभा विनवम दुरापमेकांत धाम यशस्रियम ऐश्वर्य स्थिति। अब पूरा तात्पर्य कह रहे हैं कि जो श्री भगवान के जो सौंदर्य है उस सौंदर्य का सार का वर्णना श्री भागवत में जो है उल्लेख किया गया और दशम स्कंध में। तो उस श्लोक को कहते हुए श्री बलदेव वृंदावन कहना चाहते कि भगवान की जो सौंदर्य है वो किस प्रकार का है। तो कह रहे सृष्टि में किसी का भी रूप श्री भगवान के सामने कुछ भी नहीं है, यानी उनके समान इस समस्त त्रिभुवन में, जगत में, चतुर्दश भुवन में, विश्व अनंत कोटि ब्रह्मांड में भी श्री भगवान के समान रूप किसी का भी नहीं है। और भगवान के जो रूप हैं वो सजने संवारने से नहीं है कि किसी अलंकार पहना दिए, वस्तु को धारण करा दिया इसीलिए सौंदर्य है। क्योंकि जगत में दिखाया जाता है कि बड़ा सुंदर पोशाक पहना दिया, महंगा से महंगा, और अलंकार एकदम सोना से चकाचक, और मेकअप फेकअप करके बड़ा चकाचक लग रहे हैं, और असली तो दिखता है कुछ और मेकअप ऐसे कर दी मानो लग रहा है कि अप्सरा आ गए हैं। परंतु वो जैसे मेकअप को धो दिया सब खत्म, तो वो फिर क्या हुआ, कुछ फायदा नहीं, वो तो केवल बाह्यिक दिखावा मात्र है। अलंकार आदि से सुसज्जित करा करके दिखाना, लुभाना कि हम भी माया है तो तुम भी माया हो, तो एक माया दूसरे माया का आकर्षण कर रहे हैं, है ना। जैसे चुंबक एक दूसरे का आकर्षण करते हैं, ठीक वैसे ही। परंतु ये जो श्री भगवान है ये कोई वस्तु के द्वारा, अलंकार के द्वारा सजने संवारने से मात्र जो है वो सुंदर नहीं है, अपितु श्री भगवान जो है अनन्य शुद्धम। इसलिए कहा वे श्री भगवान कैसे हैं
कि लावण्य सार असमर्थ अनन्य सिद्ध्यम, यानी वो भगवान की जो लावण्यता है, जो रूप है, वो रूप जो है असमर्थ है, उसके समान तो कोई है नहीं, और अनन्य शुद्धत्व में वो किसी वस्तु के द्वारा या ऐसा किसी भी अलंकार आदि के द्वारा शुद्ध नहीं प्राप्त हुआ है। वो स्वतः ही सिद्ध हैं, स्वतः ही उनके नित्य रूप इतने अद्भुत हैं कि जिनके सामने त्रिभुवन की कोई भी रूप उनके सामने समान नहीं है। तो इस रूप को कोई भी अगर देखता है ना, कि दृग्भी पिबंत्य अनुस्वभाविनवम दुरापम एकांत धाम, अगर उन श्री भगवान के ऐसे अद्भुत जो सौंदर्य, जो रूप है, जो नित्य नवीन है, उसका कोई भी दर्शन करते हैं बार बार, तो कभी भी कोई तृप्त नहीं हो पाएगा। और इसलिए भगवत भजन में कोई तृप्त नहीं होता है कभी। जो भगवान के प्रकृत भक्त हैं वो कभी भजन करके ये नहीं कहेगा कि मैं तृप्त हो गया। तृप्त होने का तात्पर्य है कि भूख का खत्म हो जाना। तो उत्कंठ भक्त जितने भजन करते हैं वो उत्कंठा वृद्धि प्राप्त होता है, ना कि कभी तृप्ति प्राप्त होता है। तो जितनी वो भजन करते जाएगा उसकी तृप्ति उतना घटते जाएगा, है ना। उत्कंठा वृद्धि होगा, तृप्ति एकदम बिल्कुल घटते जाएगा, वो तृप्त नहीं होगा। उसको लगेगा अरे कुछ नहीं हो रहा है, मैं इतने माला जप कर रहा हूँ, इतने स्मरण कर रहा हूँ, कुछ नहीं प्राप्त हो रहा है। तो तृप्ति नहीं कभी प्राप्त होगा, उत्कंठा और भी व्याकुलताएं वृद्धि होती जाएगी। तो मायने ये नहीं रखता आपने कितने संख्या किया, मायने इतने रखते हैं कि आपके अंदर व्याकुलता कितनी पैदा हुई, उत्कंठा कितना प्राप्त हुआ, उसके प्रति आकर्षण अब कितने अनुभव कर रहे हैं, ये मायने रखता है। तो इसलिए भगवान के रूप का दर्शन करके कोई तृप्त नहीं हो सकता, क्योंकि ये बात भी है, क्योंकि वो नित्य नवीन है कि आपने देखा तत्क्षणा तो फिर नया हो गए हैं। तो जो नया है, नित्य नवायमान हो रहा है, उसको आपने आंख से देखा तत्क्षण में ही वो नया लगने लगेगा। तो वो पुराना कभी होगा ही नहीं, तो आपकी तृप्ति कभी नहीं प्राप्त हो सकता। क्योंकि जब वस्तु स्थायी हो तो उसको बार बार देखते देखते उसके प्रति ये मन जो है फिर अच्छा नहीं लगने लगता है। फिर कहा अरे क्या देखना है, देख तो लिया हमने खूब, पहले पहले अच्छा लगता है, बाद में फिर अच्छा नहीं लगता है। परंतु वो तो ऐसे वस्तु है कि जो नित्य नवायमान है, तो चाहे आप 10 बार देखो तो 10 बार ही नए लगेंगे, वो कभी पुराना होगा ही नहीं। तो इसलिए तृप्ति कभी प्राप्त तो किसी को होता ही नहीं। और ऐसे जो श्री भगवान हैं, जिसमें समग्र यश ऐश्वर्य रूप रस गंध सब कुछ विराजमान है, सारे तत्व सब कुछ जिनमें आश्रित है, तो इसीलिए ऐसे जो श्री गोविंद है भगवान है, वो वैकुंठ जोगी दुर्लभम, यानी जो भगवान है वो जोगियों के लिए भी दुर्लभ है। यहाँ पे योगी शब्द का तात्पर्य आचार्य ने राधारा सुधानिधि में किया कि योगी शब्द में ललित आदि सुखी के ग्रहण करते हुए कहते हैं कि उनके लिए भी दुर्लभ हो जाता है। योग योग युक्तम इति योगी, जो योग युक्त होते, कृष्ण में जो योग युक्त हैं वो योगी हैं, और ऐसे योगियों के लिए भी भगवान दुर्लभ है। तो ऐसे जो दुर्लभ भगवान हैं, जो स्वयं वो श्री जी की कृपा से करुणा से जो है यहाँ ब्रज के जो गोपियाँ है उनको यह जो नित्य स्वरूप है भगवान की, उनका दर्शन प्राप्त होता है। तो कह रहा है ऐसा गोपियों ने कौन सा पुण्य कर लिया है कि जिसके कारण से यहाँ जो दुर्लभ भगवान हैं इनका नित्य ही इनको दर्शन प्राप्त हो रहा है। इसलिए कहा कि श्रेय ऐश्वर्य स्थिति तो अरण्य सिद्धम तन्मार्तवत्ति दुरापम तद्विलासंश कलाभित्वम कथम भूत मित्या। तो इसलिए भगवान जो है अनन्य शुद्धत्व है, उनके रूप के समान कुछ भी नहीं है। फिर भी गोपियों का इतनी परम सौभाग्य है कि नित्य ही भगवान का दर्शन उनको प्राप्त है। तो भगवान जिस प्रकार से दुर्लभ हैं, जिस प्रकार से उनका दर्शन प्राप्ति दुर्लभ है और सब कुछ जिसमें विद्यमान है, ठीक उसी प्रकार से जो श्री जी हैं, जो श्री जी क्या है, भगवान के अभिन्न स्वरूप है। तो इसीलिए का अनन्य सिद्धम तन्मात्रवर्तिम दुरापम तद्विलासंश कलाभित्वम। इसीलिए श्री बलदेव विद्याभूषण कह रहे उनके तन्मात्रवर्ती तन्मय प्राप्त होने वाला तत् एक ही भूत जो स्वरूप हैं वो श्री जी कौन है,
श्री जी हैं, तद विलासंश कलावित्वम, स्वतः श्री भगवान के विलासंश कला ही श्री जी है, तो इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। इसीलिए जो श्री जी वो कैसे हैं, तो कथम भूत इत्याह, उसको कहते हुए कह रहे हैं इंदिरया श्री दिव्या विरलो दुर्लभो रूपोतया यश्यंतम इति, अर्थात इंदिरा, लक्ष्मी, श्री आदि, पार्वती आदि सभी के लिए जो विरल है, दुर्लभ है, वैसे रूप से युक्त, गुण से युक्त आप श्री जी है। तो इसीलिए कहा विशेषस्तु इंदिरा मृग्य सुंदरी चित्त द्रष्टव्य, इसीलिए पूर्व में भी कहा कि लक्ष्मी आदि भी, अर्थात लक्ष्मी, दुर्गा आदि सभी जो हैं उन श्री जी की जो रूप है, सौंदर्य हैं, गुण हैं, उसका सदा ही वे सभी अन्वेषण करते रहते हैं कि ऐसा कब हमें प्राप्त होगा। इस प्रकार जो है श्री बलदेव विद्याभूषण भाव को व्यक्त कर रहे हैं। तो कह रहे हैं ऐसे जो श्री भगवान हैं और ऐसे जो अर्थात लक्ष्मी नारायण जिस प्रकार समाहित हैं, अर्थात उनके रूप सौंदर्य उससे भी अधिक श्रेष्ठ कौन है, तो श्री युगल सरकार, अर्थात जिनके द्वारा पूरे समस्त त्रिभुवन जगत जो है मोहित होते हैं। तो ऐसे जो श्री भगवान श्याम सुंदर है, और ऐसे हमारे जो श्री जी है, जो श्री भगवान श्याम सुंदर आपने बाम भुजाओं में श्री जी को ऐसे पकड़ के रखे, और वो जो युगल स्वरूप हैं, ऐसे अद्भुत सुंदर का दर्शन कब होगा, कब आप लोग ऐसे विराजमान होंगे, और उन जुगल स्वरूप का कब मैं सेवा कर पाऊंगा, कब मुझे मैं भजन कर पाऊंगा, भजे सेवाया, मतलब सेवा प्राप्ति कब मेरा होगा। इस प्रकार अपने भाव को जो है व्यक्त कर रहे हैं। पुनश्च कह रहे हैं तम प्रच्छदेन मुदिरच्छविना पिधाय मंजेर मुक्त चरणांच विधाय देवी कुंजे व्रजेन्द्र तनयन विराजमाने नक्तम कदा प्रमदिताम विशारयिष्वे। कह रहे हैं कि त्वामिति, हे देवी, ब्रजेन्द्र तनयेन विराजमानी कुंजितम कदा नक्तम नशम्य अभिसारुष्य निश्यामी, कि कह रहे हैं कि हे किशोरी जी, कब श्री ब्रजेंद्र तनय अर्थात श्री ठाकुर जी महाराज विराजमान कुंज में विराजमान होकर के रहेंगे आपकी प्रतीक्षा में कि श्री जी आएगी। तो तम क्वदा, तब आप कब मुझे नक्तम निशम्य विशारस्य नश्यामी, तब कब ऐसा समय आएगा कि मैं आपको उन श्री ठाकुर जी जो अपेक्षायमान हैं उनके पास में मैं आपको लेकर के अभिसार कराने के लिए मैं आपको लेके जाऊंगा। इस प्रकार भाव को व्यक्त कर रहे हैं। तो निकुंज में जब श्री भगवान विराजमान हो तो आपने सखी मंजरी तो श्री जी को लेकर के चलती है कि अभिसार कराने के लिए, तो उस भाव को जो है व्याप्त श्री रूप गोस्वामी पाठ कर रहे हैं कि मुदिरोच्छविना प्रच्छदेन विधाय मंजीरो मुक्त चरणांच विधयेति। तो कह रहे हैं कि जैसे श्री जी को कह रहा है कि ऐसा कब सौभाग्य होगा कि उस अभिसर कराने के लिए रात्रि काल में जब मैं आपको लेके जाऊंगा तो जो नीलांबर है उस नीलांबर से आपको पूरा ढक दूंगा। तो क्योंकि वो काला रात्रि में तो अंधेरा है, तो उसमें वो नीलांबर करा दें, प्रच्छद करा देंगे तो किसी को दिखेगा नहीं। और क्या करेंगे, तो बोले ऐसे मंजरी अर्थात ऐसे चरण जुगल में हम नूपुर पहनाएंगे, अथवा कह रहा है कि नूपुर शून्य करके ले जाएंगे, या दूसरी भी भाव को व्यक्त किया जिसमें घंटी ना हो, जिसमें शब्द ना हो, ऐसे नूपुर का परिधान करेंगे, अथवा नूपुर को शून्य कराते हुए नूपुर बिना नूपुर पहना हुए मुक्त चरणांच विधेयति, और मुक्त चरण तद नूपुर को पहनाएंगे नहीं, बिना नूपुर पहना करके आपको लेकर के श्री भगवान के पास लेके हम जाएंगे अभिसार कराने के। किस लिए जाएंगे, बोले यथात तुम अन्यहा, आपको छोड़ करके अन्य कोपी न जाने तिथि भाव, कि आपको हम लेके जा रहे हैं विचार कराने के लिए, तो कोई ना तो देख पाए, ना तो आपकी श्री चरण कमल में रुन झुन बजने वाले नुपुर के शब्द किसी को सुनाई पड़ी और जिससे किसी को पता चल जाए, इसलिए हम ऐसा करके आपको लेकर के जाएंगे। हे किशोर जी, ऐसा सौभाग्य मुझे कब प्राप्त होगा। इस प्रकार से लालसामयी प्रार्थना श्री रूप गोस्वामी पाद कर रहे हैं।
श्री रूप गोस्वामी पुनः श्री जी के पास प्रार्थना करते हुए कह रहे हैं, कुंजे प्रशोन कुलकल्पित केलितल्पे शम्बेष्टयोर्मधुर नर्म विलास भाजो लोकोत्रयाभरणयोश्चरणाम्बुजानि शम्भाभयिष्यति कदा युवयोर्जनोया। कह रहा है कुंजेति, कह रहे हैं अयम जनः तत्र कुंजे संविष्टयोर युवयोश्चरणाम्बुजानि शम्भयिष्यति मर्दयिष्यति, कि हे श्री जी, हे किशोरी जी, जब आप दोनों केली विलास आदि करेंगे, कुंजे प्रशीर्ण कुल कल्पित केली तलपे संविष्टयोर मधुर नर्म विलास भाज, अर्थात जब निकुंज में आप जुगल सरकार नाना प्रकार के नर्म विलास आदि करेंगे और तब मैं कब आप दोनों का उस कुंज में संविष्ट होकर के जब आप नर्म विलास आदि करेंगे तो युवयोर चरणाम्बुजानि, युवयो यानी आप दोनों का, जुगल सरकार आप दोनों का, चरणाम्बुजानि तत्चरण कमल का कब संभाषिष्यति, तत्चरण कमल का सेवा कब मैं प्राप्त करूंगा या मैं उस सेवा को करूंगा, इस प्रकार की दृढ़ता के साथ जो है अपनी लालसा को प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं आप दोनों का उस समय में सेवा, चरण सेवा करूंगा। संभाषति मर्देश्यति, तत् पैर दबाना जिसको कहते हैं, वो पैर भी मर्देश्यति यानी उसको चरण को दबा करके मैं आप जुगल सरकार आप दोनों का जो है सेवा करूंगा। इस प्रकार भाव जो है श्री रूप गोस्वामी पद व्यक्त कर रहे हैं। पुनश्च कह रहे हैं, तत्कुंडरोधसि विलास परिश्रमेण शेदाम्बुचुं विवदनाम्बुरुः श्रियो वाम वृंदावनेश्वरी कदा तरुमूल भाजो संवेजयामि चमरीचय चामरेण। त्वदिति शब्द के द्वारा कह रहे हैं कि हे वृंदावनेश्वरी, हे वृंदावनेश्वरी, हे किशोरी जी, तत्कुंड रोधसी, आपके जो कुंड हैं उस कुंड में, तत्सरस तटे जो कुंड है श्री राधा कुंड है, तत्सरस तटे उसके किनार पे तरु मूल भाजो, उस तरु मूल में तत्कल्पो वृक्ष तल मणि कट्टिमस्तित्व, तत्कल्प वृक्ष जो है उसके नीचे में जो सुंदर मणि से जो है ऐसे ही बंधे हुए हैं और वहां पे कब आप जो है विश्राम करेंगे, बैठेंगे। वाम युवाम हम, अर्थात आप दोनों विराजमान होंगे, है ना। और जब दोनों विराजमान होंगे तो चमरी चय चामरिणो बल्लभी वृंद चितेन व्यजनेन कदा संविजयिष्यामि, और तब मैं कब आप दोनों को जो परिश्रम आपके हो चुके हैं उसके लिए मैं आपके परिश्रम को प्रशांति देने के लिए कब मैं आपको चाम्र से व्याजन करूंगा, अर्थात हवा करूंगा, कब ऐसा सौभाग्य मुझे प्राप्त होगा। चमरम चामर स्त्रितु मंजरी मृग भेद मेदिनी, तो मेदिनी कोश में शब्द के लिए कहा कि चमरम चामरे स्त्रुतु मंजरी मृग भेद, इस शब्द के द्वारा उस शब्द को कहा जाता है, अलग अलग शब्द है। तो कह रहे रत्न दंड शोभितेन बाल व्याजन इत्यन्य, और दूसरा बात भी है कि रत्न के द्वारा सुशोभित दंड के साथ में विराजमान जो चामर है, यानी चामर कैसे होंगे, तो रत्न दंड यानी जो चामर के जो दंड होगा वो रत्न आदि से सुशोभित जटित होंगे, ऐसा अद्भुत जो है उसके द्वारा मैं कब आपको जो है हवा करूंगा। बा कथम भूत, क्यों हवा करना है, क्या कारण है कि जिसके लिए मुझे हवा करना पड़ रहा है। तो कह रहा है विलास परिश्रम, जब आप जुगल सरकार
जब आप दोनों विलास करेंगे, और विलास करने से शेदाम्बुचुंबी बदनारंबुर श्रीवतादकीरी विलास के समय में जब आप लीला विलास करें तो उस समय में आपको जो परिश्रम हो जाएगा, उस परिश्रम से आपके शरीर में जो पसीना पसीना हो जाएंगे, तो उस समय में उन प्रशांत जो आप परिश्रांत हो जाएंगे, उस परिश्रांत कथाओं को मैं दूर करने के लिए, है ना, उसको शांत करने के लिए मैं इस प्रकार से आप दोनों का सेवा करूंगा, तद जो है चामर से व्यजन करूंगा। इस प्रकार जो है अपने भाव को श्री रूप गोस्वामी पाद व्यक्त कर रहे हैं। पुनश्च श्री गोस्वामी पाद कह रहे हैं, लीनाम निकुंज कुहरे भवतीं मुकुंदे चित्रैव सूचितवती रुचिराक्षिणाहम् भोगनां भ्रुवं न रचयति मृषारुषां त्वा मग्रे ब्रजेन्द्र तनयस्य कदानुनश्ये। कह रहे हैं, लीनामिति शब्द के द्वारा कह रहे हैं कि कौतुकात निकुंजे लीनाम तम चित्रया सख्या कृष्णम प्रतिसूचिता सती प्रमोदित चित्तापि मत सूचना संभवया मयि कृत अनृत कोपा कदा कृष्ण अग्रे अनुनेति वाक्यार्थ अनिति तब इति वाक्यार्थ। कह रहे हैं कि हे किशोर जी, हे रुचिराक्षणम, अर्थात जिनकी जो नेत्र हैं बहुत ही सुंदर या अद्भुत हैं, आनंद प्रदान करने वाले जिनके नेत्र हैं, कि जब आप कौतुक करते हुए हैं, कौतुक से, कौतुक बश, श्री भगवान के साथ में तो श्री जी कौतुक करते ही रहते हैं, तो कौतुक कारण से कभी आप जब निकुंज लीनात्वम, अर्थात निकुंज में जब आप छुप जाएंगे, किसी निकुंज में स्थान में आप छुप जाएंगे कि कृष्ण के साथ थोड़ा कौतुक किया जाए, कृष्ण आए तो मुझे ढूंढ के निकाल ना पाए, तो ऐसा जब होगा तो तम चित्रया सख्या कृष्णम प्रतिसूचिता सती, कि यहां जब श्री भगवान आपको अन्वेषण करते हुए किसी भी माध्यम से भगवान को जब प्राप्त हो गया कि श्री जी इस स्थान पे हैं, किसी भी प्रकार से श्री भगवान ने जान लिया है ना कि किशोर जी यहीं पे छुपे हुए हैं, हो सकता है कि श्री जी की जो शरीर की सौगंध है वो तो दूर दूर से भगवान को एकदम आस्वादन होने लगता है, तो इसलिए भगवान ढूंढ ही लेते श्री जी को। तो कैसे भी भगवान ने जब आपको श्री जी को प्राप्त हो गए, तो कह रहे हैं जब आपको श्री भगवान प्राप्त हो जाएंगे, तो जब श्री भगवान आपके पास पहुंच जाएंगे तो आप जो हैं संदेह करने लगेंगे कि मैंने शायद भगवान को कह दिया कि श्री जी यहीं पे छुपी हुई है, और इसलिए आप मुझे ये कहेंगे, अरे रूप मंजरी, तुमने ही श्री कृष्ण को बताया है कि मैं यहीं पे छुपी थी। हे श्री जी, आप मुझे इस प्रकार से जो है मेरे ऊपर आरोप लगाएंगे, अभियोग करेंगे कि तुमने ही बताया है कि मैं यहाँ पे छुपी हुई, क्योंकि किसी को तो पता है नहीं। तो उस समय मैं कहूंगा कि नहीं, मैंने नहीं बताया, मैंने नहीं कही कि चित्रैव सुचितवती रुचिराक्षिणाहम, कि मैंने नहीं कही, जो चित्रा सखी हैं उन्होंने जो है कह दिए, चित्रया सख्य कृष्णम पदसुचिता सती, मैंने ये इस बात को नहीं कहा, जो है वो तो चित्रा सखी ने जो है श्री भगवान को कह दी कि आप जो है कहा छुपी हुई है। तो इसीलिए प्रमुदिता चित्तापि मत सूचन संभवनाया मई कृता नृतकोपा कदा कृष्णाग्रह नित्यर्थ। जब आप इस प्रकार कोपित होकर के मिथ्या कोप करते हुए जब मेरे ऊपर अभियोग करेंगे, आरोप करेंगे, है ना, और मैं तब कहूँगा कि हे श्री जी, मैंने नहीं बताया, चित्रा ने बता दी, वृथा मुझ पर भुग्नम भ्रुवम न रचयति मृषारुषम तुम मग्रे, कि हे किशोर जी, आप जो हैं बिल्कुल ऐसा मत करिए, मेरे ऊपर
भ्रुकुटी मत दिखाइए, आंख मत दिखाइए। अब श्री जी तो आग दिखा रहे गर्म होकर के, हैं बता दिया तुमने, तो ऐसा भ्रुकुटी ना कीजिए, मुझे मत डराइए, है ना, मैं तो डर जाऊंगा, तो वृथा मुझ पर आप कोप ना कीजिएगा। तो इस प्रकार से जब श्री भगवान आपके पास में हो और मैं आपके दोनों के सामने में इस प्रकार से कब अनुनय विनय करूंगा, इस प्रकार से जो है कह रहे, भाव को अपने व्यक्त कर रहे हैं कि कब ऐसे जुगल सरकार आपके ऐसे कौतुक हो, और जब आप जुगल सरकार विराजमान हो, सखिया विराजमान हो, तो मैं जो है इस प्रकार से आपके पास में वर्णय विनय करूंगा कि श्री जी बिल्कुल आप जो है मेरे ऊपर क्रोधित ना हो जाए, कुपित ना हो जाए। ऐसा सौभाग्य कब मुझे होगा, मग्रे ब्रजेंद्र तनेश्व कदानुनश्य, ऐसा सौभाग्य मुझे कब प्राप्त होगा। इस प्रकार से जो है श्री रूप गोस्वामीपाद अपनी लालसा को जो है व्यक्त कर रहे, कैसे ऐसे सेवा अभिलाष मुझे कब प्राप्त होगा। पुनश्च श्री रूप गोस्वामीपाद कह रहे हैं, बागयोद्ध के लिकुतुके ब्रजराज सोनम जित्तन्मदामधिकादर्प विकासि जल्पाम फुल्लाभिरालिभिरनल्पमुदीर्यमाणम् स्तोत्रां कदान भवति अवलोकयिष्ये। और कह रहे कि वागिति शब्द के द्वारा कह रहे हैं कि भवती भवतीम कदा अहम अवलोकयिष्ये द्रक्ष्यामि, अर्थात मैं कब आपको अवलोकन करूंगा, देखूंगा। दृश्य पश्य धातु से द्रक्ष्यामि, अवलोकयिष्ये मैं देखूंगा, कथम भूतमित्या, अब देखूंगा किस अवस्था में देखने की बात कर रहे हैं, कौन सी लीला हो रहा हो जिसको देखने की अभिलाषा व्यक्त कर रहे हैं। बोले बाग युद्ध के लिए कुतुके बाकुद बाकु क्रीड़ा विनोदेत प्राप्त उत्तरम ब्रजराज शुणुम पृष्ठम जुत्वा। कह रहे हैं कि जब बाघ युद्ध चल रहा हो, किन में बाघ युद्ध चल रहे हैं, युगल सरकार में बाघ युद्ध चल रहे हैं, यानी वाणी के द्वारा युद्ध चल रहा है, शस्त्र से नहीं चल रहा है, वाणी के द्वारा युद्ध चल रहा है। दान के लिए चिंतामणि में भी हमने आस्वादन किया किस प्रकार से बाघ युद्ध चलते हैं। श्री भगवान कुछ कहे तो श्री जी उसके उत्तर देते हैं, श्री जी कुछ कहे तो श्री भगवान उसका प्रत्युत्तर देते हैं। तो ऐसे ही बाघ युद्ध चलते हैं, उसको नर्म वाक्य आदि उसमें प्रयुक्त होता है। तो कह रहे ऐसे जो वाक्य हो, बाघ युद्ध हो, तो केली कुतुक में इस प्रकार के केली कौतुक हो, तो वाक्योद वाक्य क्रीड़ा विनोद प्राप्त उत्तरम, जब वाक्य विनोद हो, इस प्रकार की वाक्य हो ना एक दूसरे के साथ ऐसे जल्पना, तो उस समय में आप जो हैं आप ऐसे अपने वाक्य को विस्तार करेंगे, है ना, उस विस्तार से जो है श्री भगवान को आप जो है पराजित कर देंगे। वाणी की इतनी आपकी तीव्रता विस्तारता है कि अपनी दर्भ के द्वारा आप इतने वाक जाल को विस्तार करेंगे कि श्री भगवान भी एकदम बिल्कुल चुप हो जाएगा, मौन हो जाएगा। कुछ उनके साथ श्री जी के साथ में वाक युद्ध में भी जयी नहीं हो पाएंगे। तो कह रहा है ऐसे ब्रजराज उसमें पृष्ठम जित्वा, आप जब श्री भगवान से जीत जाएंगे तो उन्माद मत दृष्टम अधिक दर्प विकासी जयो विकासी जल्प यशस्तम, और जब आप जो है उन्मादित हो जाएंगे श्री भगवान को जो है हरा करके, अधिक दर्प विकासी, और जो है दर्प करेंगे, हाँ देखो मैंने जीत लिया है, कृष्ण को मैंने एकदम बिल्कुल पछाड़ दिया, बाघ युद्ध में तो मैंने इनको हरा दी। और श्री जी जो अपना गर्व करेंगे, और जब श्री जी इस प्रकार की गर्व करते हुए अपनी वाणी को और भी विस्तार कर देंगे, तो ऐसे दृश्य को देख करके तदा फुल्लाविश्व विश्वरम विजयम प्रसन्न वदनाभीर आलेभिरुदीर्यमाणम क्रियमाणम स्तोत्रम स्तुतिम। कह रहा है कि ऐसे जब बाघ युद्ध आप जीत गए, वह श्री जी अधिक अधिक दर्प को प्रकाश करेंगे, तो आपकी जो सखिया है और मंजरिया सब कहेंगे राधा की जय हो, श्री जी की जय हो, बोलो श्री जी की जय हो। तो श्री जी की खूब जयकारा लगाएंगे सब मिल करके, और श्री भगवान एकदम बिल्कुल मुंह कैसे करके विराजमान हो जाएंगे कि भाई यहाँ पे तो कोई हमारे पक्ष में है ही नहीं,
सब जयकरा लग रहे श्री जी के, हमारे नाम पे तो कोई जयकरा लगा है। तो भगवान जो आपने मुंह को ऐसे सुखा करके बैठे होंगे कि सब श्री जी की पक्ष में, हमारे पक्ष में कोई नहीं। तो ऐसे श्री जी की जब जय हो और जय करते हुए क्रियमाणव स्तोत्रम स्तुति, और स्तव स्तुति के द्वारा आपकी जय जय करेंगे, आपका जयगान करेंगे, आपकी स्तव करेंगे, आपकी स्तुति करेंगे। और ऐसे जो अवस्था है, इस अवस्था का दर्शन कब मुझे प्राप्त होगा कि मैं विराजमान होकर के निकुंज में आपकी जय जय करा सुनूं, और आप कृष्ण को परास्त कर रहे बाग युद्ध में, उसका भी मुझे दर्शन प्राप्ति हो, और मैं भी स्वयं विराजमान होकर के आपकी जय जय लगाओ। ऐसा सौभाग्य मुझे कब प्राप्त होगा? इस प्रकार की लालसामयी प्रार्थना जो है श्री रूप गोस्वामी पाद श्री जी के पास में कर रहे हैं। कितनी अद्भुत जो है भाव है श्री रूप गोस्वामी पाद का, किस प्रकार के अभिलाषा को प्राप्त कर रहे हैं, मांग रहे श्री से कि ऐसे सौभाग्य मुझे प्रदान कर दीजिए, और दूसरी कुछ भी विषय नहीं चाहिए, कोई यश प्रतिष्ठा से कोई मतलब ही नहीं है, केवल मात्र सेवा दास्यता। तो दास्यता में इतनी आनंद है, इतने सब कुछ दास्यता में प्राप्ति हो रहा है। और पुनश्च अंतिम श्लोक में श्री गोस्वामी पाद कह रहे हैं, या कोऽपि शिष्ट वृषभानुकुमारिकायाः सम्प्रार्थनाष्टकमिदं पठति प्रपन्न, सा प्रेयसा सह समेत धृत प्रमोदा, तत्र प्रसाद लहरी मुररी करोति। अब जो है कह रहे हैं अष्टक अध्यान फल माह। आप अष्टक जो अध्यान का फल को कहते हुए कह रहे हैं, या इति यो यनहा, जो व्यक्ति, प्रपन्नहा शरणागता, तत्प्रपन्न का तात्पर्य शरणागत होना, जो भी व्यक्ति शरणागत हो करके सन वृषभानु कुमारिकाया ईदम संप्रार्थनाष्टकम, अर्थात शरणागति के साथ में, अर्थात श्री किशोर जी के जुगल सरकार के श्री चरण में पूर्ण जिसने शरणागति ले लिया, और शरणागति लेकर के वृषभानु कुमारी का इदम संप्रार्थनाष्टकम, अर्थात श्री जी के जो ये गांधर्वा संप्रार्थना अष्टकम है, जो भी इसको सुष्टु पठति, सुष्टु रूप से सम्यक रूप से पाठ करते, तस्य संबंधिनीम प्रसाद लहरिम सा तत्कुमार कुमारिका उरूरी करोति स्वीकरति, अर्थात श्री जी उसको अपना जड़ में गिन लेते हैं, और अपनी जो कृपा लहरी है वो श्री जी अपना कृपा लहरी को उनके ऊपर विस्तार कर देते, उनको स्वीकार कर लेते हैं। तत्र प्रसादम तनत्यता, श्री जी अपने कृपा को उसके ऊपर विस्तार कर देते हैं। प्रेयसा कृष्णेन सह समित्व तदंतीकम आसद्यति महान प्रसादस्य फलम। और महाफल क्या है? तो कह रहा है कि जो प्रेयसा है, श्री भगवान कृष्णचंद्र, जो श्री भगवान कृष्णचंद्र तथा श्री किशोरी जी की जो प्रेयसा है तथा श्री ठाकुर जी हैं, तो ऐसे जो श्री भगवान कृष्णचंद्र हैं वो श्री जी के साथ में, यानी श्री जी और श्री भगवान जुगल सरकार स्वयं सहसमत्य, दोनों एक साथ में, तदांतिक आसाध्य, यानी उनके पास में आ जाता है। किसके पास में? जो ये अष्टकम को आस्वादन करते हैं, पढ़ते हैं, शरणागति के साथ पाठ करते हैं, तो स्वयं भगवान उसको अचिरात जुगल सरकार स्वयं आकर के उनको उनकी प्रार्थना तो स्वीकार कर लेते, स्वयं आकर के दर्शन भी देते, उनके ऊपर प्रसन्न भी हो जाते, उनकी अभिलाषा को भी पूर्ण कर देते। तो इसलिए कह रहे हैं बलदेव विद्याभूषण कि दो प्रकाशित वो आ जाते हैं बिल्कुल। इसीलिए महान प्रसादस्य फलम, और इससे बड़ा महाप्रसाद फल क्या हो सकता है? ये सबसे बड़ा महाप्रसाद फल यही है इस अष्टकम का पाठ करने का, कि श्री युगल सरकार दर्शन भी दे रहे और युगल सरकार हमारे जो सेवा अभिलाष है उसका भी वे पूर्ण कर देते हैं। इस प्रकार जो है भाव को श्री बलदेव विद्याभूषण व्यक्त कर रहे हैं। वसंत तिलकम अत्र छंदः, या तो वसंत तिलक जो छंद है उसका प्रयोग श्री रूप गोस्वामी पाद ने किया हुआ है। गेयम वसंत तिलकम भवाज गोगो लक्षणम। अब वसंत तिलकम जो है उसका लक्षण को हमें केवल मात्र सामान्य रूप से उन्होंने कह दिया है, जिसको देखना है वो जो है छंद कौस्तुभ का देख सकता है, वृत्ति रत्नाकर को पढ़ सकता है, या छंद मंजरी को भी अन्वेषण कर सकता है।
अगर विशेष उस विषय में उसको जानना है। इति श्री गांधर्वा प्रार्थनाष्टकम व्याख्यातम, इस प्रकार से श्री गांधर्वा संप्रार्थनाष्टकम यहीं पे जो है व्याख्या श्री बलदेव विद्याभूषण समाप्त करते। इस प्रकार से श्री रूप गोसाई पाद अपने जो लालसा है, सेवा अभिलाषा है, उस श्री जी के पास जो है प्रार्थना कर रहे हैं। कितने सुंदर भाव को श्री रूप गोसाई पाद ने प्रकट किया। साधक के हृदय में किस प्रकार की तत्परता, किस प्रकार की व्याकुलता होना चाहिए सेवा के लिए, वो यहाँ पे श्री रूप गोस्वामी पाद जो है प्रकट कर रहे हैं। तो इसीलिए जो स्तव माला है खास करके साधकों के लिए जो है वो गोस्वामी पाद ने इसको लिखा हुआ है, क्योंकि जो साधक है उसको नित्य इसको पाठ करना है, जितने भी है तो उसका कम से कम एक बार उसको अर्थ को पढ़ ले, क्योंकि खाली खाली संस्कृत पढ़ने से तो आपको उसको समझ में नहीं आएगा। हमने खूब पाठ करके गया, कोई अर्थ नहीं पता, तो इस तब पाठ करने का तो फल प्राप्त होता है, परंतु जब कोई समझ में आ जाए तो उसमें आस्वादन करने की आनंद अधिकाधिक हो जाता है। तो इसीलिए कम से कम उसके अर्थ को जान करके, फिर उस भाव को जान करके कि किस भाव से आचार्य पाद ने उसको कहा, और फिर उस भाव को हृदय में धारण करके जब उस अष्टकम को सुष्ट रूप में छंद के सहित पाठ किया जाए तो वो अधिकाधिक फलदायी होता है। इसीलिए उसका नाम भी स्तव माला है, और श्री बलदेव विद्याभूषण ने उस टीका का भी नाम दिया स्तव माला विभूषण। तो ऐसे जो स्तव माला है वो श्री भगवान के गले में निरंतर पहनाए अर्थात आस्वादन कराए, तो इस प्रकार भाव से जिसको लिखा गया है। तो साधक अगर इस प्रकार की भाव को जान करके अपने हृदय में धारण करके आस्वादन करेगा, भाव को श्री जी के निकट में वे विज्ञप्ति करेंगे, प्रार्थना करेंगे, तो अचिरात तो श्री जी अवश्य ही प्रसन्न हो जाएंगे और सेवा भी प्रदान कर देंगे। इसीलिए आचार्य ने हमें मार्गदर्शन कराया, और उस मार्ग को अनुसरण करके ही हमें भी आगे चलना चाहिए, ताकि भजन करते हुए हमें भी वह सेवा प्राप्ति हो जाए, जुगल सरकार के श्री चरण कमल प्राप्ति होकर के उनकी सेवा हम भी कर सके, ऐसे भाव हमें प्राप्त हो। इस प्रकार जो श्री जी के पास में निवेदन प्रार्थना करना चाहिए, यही मुख्य उद्देश्य है। आज समय भी हो चुका है, तो आज यहीं पे विश्राम देते हैं। काल में कुछ व्यस्तता के कारण जो है मैं कथा नहीं करूंगा, परसों पुनश्च जो है कथा हम करेंगे, और परसों से जो है फिर युगल सरकार, अब तो कृष्ण का हो चुका, पहले महाप्रभु का हुआ, उसके बाद श्री ठाकुर जी के हुए, श्री किशोर जी की भी जो है अलग स्तुति हो गया। अब जो है श्री युगल सरकार का प्रारंभ होंगे, कि दोनों का जो है स्तव स्तुति अब अलग अलग पहले कर दिया रूप गोस्वामी पाद ने, जो है ना विशेष कर अलग अलग, अब दोनों का करेंगे, दोनों को जो है स्तुति अब आगे चलेगा। उसमें तो स्तव माला भी इतनी अद्भुत अद्भुत लीला, चाट पुष्पांजलि आ गया, गोविंद वृदावली, उत्कलिका वल्लरी, ये सब जो है ये स्तव माला के अंदर ही आता है। रास क्रीड़ा आदि सब इसमें है। गोस्वामी पाद ने तो पूरे लीलाओं को उन्होंने अलग से पूरा बिल्कुल लिखे, इतने अद्भुत लिखे। तो आज यहीं पे विश्राम देते हैं। प्रेम से बोलिए जय जय श्री राधेश्याम निताय गौर शतनाथ प्रेमानंद हरि हरि बोल। श्री युगल सरकार की जय, श्री युगल सरकार के समस्त पार्षद वृंद की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, धाम में विराजमान सभी संत विष्णु भक्त वृंद की जय, श्रीमन महाप्रभु की जय, श्रीमन महाप्रभु के समस्त पार्षद वृंद की जय, श्री नवद्वीप धाम की जय, धाम में विराजमान सभी संत विष्णु भक्त वृंद की जय, श्री रूप गोस्वामी पाद की जय, श्री जीव गोस्वामी पाद की जय, श्री बलदेव विद्याभूषण पाद की जय, श्री स्तव माला की जय, श्री पंडित बाबा की जय, श्री कृपा सिंधुदास बाबाजी महाराज की जय, श्री विष्णुदास बाबाजी महाराज की जय, श्री राम गोपाल दास बाबाजी महाराज की जय। आज की हरि कथा की जय। हरि कथा में पधारने वाले सभी संत विष्णु भक्त वृंद की जय। बोलो गिरिंद्र बिहारी भगवान की जय। आवनापन गुरु गोविंद की जय। भागवत निवास की जय। बोलो जय जय श्री राधेश्याम निताय गौर शितनाथ प्रेमानंद हरि हरि बोल।